नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट में। आज हम करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट नंबर 3। आपको पता है हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं इस चैप्टर में, क्योंकि सेम टाइप के सवाल करना बार बार और बिल्कुल आसान चैप्टर में पॉसिबल नहीं है। तो पहला सवाल है, कह रहा है जेड छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने के दोनों पदों में से घटाने पर अनुपात इतने से कम प्राप्त होता है। तो देखो 5/6 था, ठीक है। यहाँ से हमें क्या कोई नंबर था वो हमने यहाँ से घटाया और इसमें से भी, और हमें संख्या इससे छोटी प्राप्त हो। कैलकुलेशन करते हैं, 22 पंजे 110 और 22x हो जाएगा, और 17 छक्का 102 हो जाएगा, माइनस में 17x हो गया। तो ये चला जाएगा 102 इस साइड, 22 इस साइड, यानी कि ये 5x हो गया। इधर करेंगे ये 8 हो जाएगा। तो यानी कि 8/5 इज लेस देन x हो गया, यानी कि 16 पंजे 80, 1.6 इज लेस देन x हो गया। तो वो नंबर 1.6। अब इससे छोटे की अगर देखोगे तो 2, मतलब इसके पास में वही तो कर रहा था, छोटी से छोटी पूर्ण संख्या, ठीक है। तो सबसे छोटी क्या आ जाएगी? 2। कह रहा राम सागर और भगत राम इतने के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी में भाग लेते हैं, इतने रुपए के लाभ में भगत राम का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो भाई देखो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर दोनों को जोड़ना है, यानी कि 3 और 2, और इसका मान दिया गया था 8050। कह रहा था भगत राम का यानी कि 13 का मान निकालना था। तो इधर करेंगे 23 तियाँ 69, 23 चौको 92 ज्यादा हो जाएगा, 23 तियाँ 69, एक 70 हो गया, यानी कि 23 पंजे 115, 13 पंजे 65, 13 तियाँ 39 और 6 45। अगला सवाल, अनीता और विनीत इतने रुपए की राशि को आपस में इतने अनुपात में विभाजित करते हैं, उनके प्रत्येक हिस्से में 100 जोड़ा जाता है, उनके शेयरों का नया अनुपात क्या होगा? तो इधर हो गया 7 6 13 हो गया, 13 बराबर में 1950, यानी कि इधर देखेंगे 13 एकम 13 पंजे 65, यानी कि 15 का 6 में गुणा, 15 छक्का 90, 900, 15 सत्ते 105, 0 100 इसमें जोड़ दिया जाए, 1150, 100 इसमें जोड़ दिया जाए, यानी कि 000। तो ये 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिया। अगला सवाल, यदि हम किसी भिन्न के अंश के 50% और हर हर 80% को बढ़ा देते हैं तो नई भिन्न वास्तविक भिन्न की कितनी है? देखो अब जो नई भिन्न है, पहले x और y थी, ठीक है, और नई भिन्न जो बनेगी अंश को इतना बढ़ा दिया और हर को बढ़ा दिया हमने इतना, ठीक है। इनका हमें रेशियो बनाना, तो पहिया देख लेते हैं। 3 पंजे 15, 3 छः 18, यानी कि 6 रेशियो में 5। तो क्या बताना था? वास्तविक भिन्न की कितनी है? ओके, 5/6 हो तो गया, फिर तो कोई करना ही नहीं था, क्योंकि देखो एक्स वाई यहाँ पर भी था, एक्स वाई यहाँ पर भी था, उसका 5/6 हो गया था। मैं सोच रहा था वो रेशियो में पूछेगा, मतलब ऑप्शन नहीं देखे। यहाँ पर देखो ए बी का रेशियो 3 5 जिसमें मिल रहा होगा वही आंसर आ जाएगा। सबसे पहले एक चीज देखो, 3 बड़ा, 3 छोटा है, 5 बड़ा है, यानी कि ये देखो बड़ा है, ये बड़ा है, ये गलत हो गया, और इधर देखो ये भी सही है। तो इधर 4 तियाँ 12, 4 पंजे 20 नहीं बन रहा, तो 20 ही का 4 7 का रेशियो, 7 का मल्टीपल इसमें तो आ नहीं रहा है भाई, सी का 7 का मल्टीपल आना चाहिए। एक तो इसमें आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है। इधर करोगे तो 4 5 चौको 20, 5 सत्ते 35, तो ये आंसर। रेशियो चेक कर लो, नहीं तो आप इक्वल कर लो, बात वही बनती है। बस ये है कि थोड़ा फास्ट सोच लोगे जल्दी हो जाएगा। एक कॉलेज में यदि 15% लड़कों की संख्या लड़कियों की 1/3 संख्या के समान है, तो लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात क्या है? आसान है, लड़कों का 15% लड़कियों की संख्या के 1/3 के समान है, बस। 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, यानी कि B/G, 20/3 अब जैसे ही 20/9 आया तो देखो 2 ऑप्शन मिले, ऑप्शन में अब देख लो क्या पूछा, लड़कों की संख्या, तो आंसर 20/9। एकदम होशियार रहना इस चीज के लेके, क्योंकि गलती यहीं ज्यादा होती है। ये तो डायरेक्ट ए बी के मान रखने हैं, इसमें तो कुछ नहीं बताना, क्योंकि नीचे ऊपर नीचे पावर सेम है जो पूछा गया है उसमें। हम अंश में 50% और भिन्न भिन्न के हर में 80% वृद्धि करते हैं, तो नई मूल भिन्न कितनी होगी? अभी करवाया था इस टाइप का सवाल। कह रहा था आमिर की आय का अली की आय से अनुपात इतना है और वे इतने के अनुपात में खर्च करते हैं। यदि आमिर 2600 रुपये बचाता है और अली 1800 रुपये बचाता है, तो उनकी संबंधित आय कितनी है? यानी कि आय होगी 5 3 8, 5 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल, ठीक है कोई नहीं, 5x/3x। ये इतने रुपए बचाता है, यानी कि 2600 बचाता है बाकी खर्च, और अली 1800 बचाता है बाकी खर्च, तो ये 9/5। 5 25 हो गया, 9 तियाँ 27 हो गया, यानी कि इधर आ जाएगा 2x। इधर करेंगे तो 18 ने में 162 00, 26 पंजे 130 00,
इनका डिफरेंस 0 0 2, 6 से 3 गया तो 3 हो गया और बटे में 2, ये x का मान, ये कितना हो गया 1600 बस। यानी कि 5x निकालोगे तो 16 पंजे 80 आ जाएगा, 3x निकालोगे तो 16 3 48, कहीं लिखा है 80 48। अगला सवाल कह रहा दो संख्याएं इतने अनुपात में है, यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ दिया जाता है तो यह बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक के बराबर होगी, तो छोटी संख्या क्या होगी। देखो भाई, छोटी संख्या 2x है और बड़ी संख्या 3x है। छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ दिया जाए तो बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक के बराबर होगी, ये कह रहा था। तो इधर कर देंगे 0 से 0, 0 से 0, इधर पहुंच जाएगा तो 3 2 दूनी 4, 4 से 3 गया 1, x बटे में 10 हो गया, बराबर में 5 हो गया, यानी कि x बराबर क्या आ गया 50। छोटी संख्या यानी कि 2 गुणे में 50 100। अगला सवाल, ये तो आसान है, ए बी का रेशियो अगर हम देखेंगे तो 3 4 का रेशियो चाहिए, यानी कि a अपॉन बी 3 बटे में 4। तो अगर हम देखेंगे तो एक ही ऑप्शन। अगला सवाल, इस सवाल में देखो ये भी बहुत आसान है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, बस ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू 185 अपॉन में 15। एक बार देखो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या कहता है, पूरा लिख के दिखा देते हैं। तो ए क्यू प्लस में बी क्यू, एक बार नीचे वाले टर्म को ऊपर ले जाकर हम जोड़ देंगे, एक बार ए क्यू प्लस में बी क्यू और नीचे वाले टर्म को एक बार घटा देंगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से सेम इधर करेंगे, 185 प्लस का 158 और 185 माइनस का 158। ठीक है, अब कुछ बचा? कुछ नहीं बचा भाई, बी से बी चला गया, ए से ए चला गया, यानी कि ए क्यू अपॉन में बी क्यू, 2 से 2 कट गया होगा, 8 5 13, हाथ से लगा 1, 9 9 5 14 की 4, 2 और 1 3। इधर करेंगे तो 15 से 8 गया तो 7 बच गया और इधर 7 से 5 गया तो 2। तो ए अपॉन बी 7 बटे में 7 का क्यूब, ये 3 का क्यूब। ठीक है, तो ये कंपोनेंट और डिविडेंड डायरेक्ट लिखे जाते हैं, ऐसे नहीं लिखा जाता जैसे लिख दिया है सी प्लस का डी सी माइनस का डी, इसको डायरेक्ट लिखते ए अपॉन बी सी अपॉन में डी, क्योंकि यहाँ पर नंबर सेम है, यानी कि प्लस माइनस का फर्क है, बाकी सब सेम है, तो डायरेक्ट इससे हम इस पर भी जा सकते हैं और इससे हम इस पर भी। अगला सवाल, एक स्कूल में गणित भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए सीटें इतने अनुपात में है, सीटों को क्रमशः इतने इतने बढ़ाने का प्रस्ताव है, बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या है। बहुत आसान, देखो हम सिंपल 2 में कर लेते हैं, इसमें 130% हो जाएगा और इधर करेंगे तो 140 हो गया, तो ये कैंसिल आउट, 0 से 0 चला गया, 13 सत्ते 91, 14 अट्ठे 112, कहीं मिल रहा आंसर। अगला सवाल, वह छोटी से छोटी संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16 19 और 23 से घटाने पर प्राप्त संख्या सतत समानुपात में है। कहने का मतलब है 16 19 19 23 ये सतत अनुपात में होनी चाहिए, तो इसका डिफरेंस 3 हो गया, इनका डिफरेंस 4 हो गया। अब ये ऑलरेडी सिंप्लीफाई रेशियो आए हैं, बस खत्म हो गया, यानी कि 4 का गुणा इसमें करेंगे 64 और 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 57। मॉड लगा देंगे, चाहे प्लस आए चाहे माइनस आए हमेशा प्लस लेंगे, बटे में इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 1 कर देंगे। तो आप देख रहे होगे यहाँ पर 7 आंसर डायरेक्ट आएगा रिजल्ट, आपको इसी तरीके से अप्रोच करनी है। अगला सवाल, अगर स्काउट टीम के 8/15 सदस्य लड़कियां हैं तो फिर टीम में लड़कियों और लड़कों का अनुपात क्या है। भाई देखो टोटल 15 है जिसमें से 8 लड़कियां हैं, तो फिर लड़के कितने बचे 7। अगला सवाल, ये सवाल डायरेक्ट है, देखो आपको हमने बताया था अपॉन में लिखा हो तो ये डायरेक्ट इन्हीं के मान होते हैं, यानी कि 4 5 इसी में लिखा था और सी का 6। अगर अगर लिखा हो 4a इक्वल टू 5b इक्वल टू 6c, तब एलसीएम लेके भाग करेंगे, फिर वहां से नंबर निकालते, लेकिन ऑलरेडी अपॉन में दिया गया तो इन सबके क्या करते हैं, इन सबके बराबर 1 मान लेते, तो डायरेक्ट मान आ जाता है। ये तो पता होंगी चीजें। यहाँ पर ए सी चाहिए, अब आपको पता है ए सी तो गर्मी आने वाली है तो वो उसकी जरूरत तो पड़ेगी, तो उसको भाई बनाना सीख लो। 3/7 कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, ए अपॉन सी कितना आ गया 5/7। अगला सवाल, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 7 गुना है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में बच्चों की कुल संख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करती। वाह, शुद्ध हिंदी। लड़कों की संख्या का 7 गुना है, यानी कि टोटल कितने रहे होंगे 8, यानी कि 8 का मल्टीपल होने चाहिए। ये है, ये 8 का नहीं है, ये 8 का है, ये 8 का है, यानी कि यही नहीं करेगी डिनोट। अगला सवाल,
कह रहा था वरुण और अनिल की आय इतनी है, उनका व्यय इतना है। वरुण और अनिल की आय ज्ञात कीजिए यदि वे क्रमशः 2100 और 1300 रुपए बचाते हैं। सबसे पहले तो 12 का मल्टीपल और 13 का मल्टीपल में होने चाहिए नंबर और सेम होने चाहिए, तो सबसे पहले तो इनको हटा दो। ठीक है, पूछा क्या गया था, बचाते हैं उनकी आय क्या थी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये 12 का मल्टीपल 12 के रेशियो में आ सकता है, नहीं, हम तो रेशियो बना रहे हैं ना, यानी कि जो भी कुछ भी रेशियो होगा इसका सिंपलीफाई रेशियो 12-13 है, यानी कि उसका उसमें गुणा करने पर मिलना चाहिए। अब बताओ ये तो ऑड नंबर है ना, तो 555 कैसे रेशियो बनाएगा, बना ही नहीं सकता। इसी तरीके से ये भी नहीं बना सकता है, ये पॉसिबल है। यानी कि यहां पर करेंगे तो 7 5 12 यानी कि 11 का मल्टीपल हो रहा था, तो पहले तो जीरो हटा दो, फिर 11 छक्का 66 इधर किया, 11 छक्का 66, 11 पन्ना 55। अब देखो यहाँ पर 12 यानी कि 5 एकम 5 5 दूनी 10 13 आंसर लगा दो। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम करना चाहें तो 12x और अपॉन में 13x, इन्होंने इतने रुपए बचा लिए यानी कि 2100 बचा लिए, बाकी सब खर्च कर दिए होंगे, तो ये रेशियो क्या बना 10/13। अब इसमें देखो लिख देते हैं, वैसे हम डायरेक्ट अप्रोच भी कर सकते थे, कैसे भी बताते हैं। ये 13 हो गया 2100 गुणे में 13 और बराबर में हो जाएगा हमारे पास 13x गुणे में 10 और माइनस में 1300 गुणे में 10। अब देखो ये वाला टर्म बड़ा है, यानी कि ये इस साइड चला जाएगा, तो हमने 13 कॉमन ले लिया, 12 और 10 का डिफरेंस कितना हो गया 2x हो गया, तो हम यहाँ पर भी डायरेक्ट सोच सकते थे ये वाला इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखो 1300 और ये 1300 यानी कि 1300 हमने कॉमन ले लिया, तो ये बच गया हमारे पास 21 और माइनस का 10 यानी कि ये 11 हो गया। ये 13 से 13 कैंसिल आउट यानी कि x बराबर क्या आ गया 550। अब 12x बराबर में क्या हो जाएगा 6600 और 13x बराबर क्या हो जाएगा 7150। अगला सवाल, इसमें देखो भाई एक्स वाई, पहले तो एक्स वाई का रेशियो यहाँ पर देखो 1/2 है, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, ये है ये है ये है। फिर बाई जेड का अगर देखोगे तो 1/6, तो ये पॉसिबल नहीं है, 1/6 केवल सी ऑप्शन है, हमें मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं है, हम ऑप्शन से चेक कर रहे हैं ना, समझ रहे। अगला सवाल करें, चलो फिर। कह रहा था में से प्रत्येक में से क्या घटाया जाना चाहिए ताकि शेषफल अनुपात में हो। देखो बहुत आसान है, अभी इस टाइप का सवाल किया था 57 108। वैसे एक चीज बताएं, इसमें मोस्टली जो सवाल देखे गए हैं वो सीक्वेंस में लिखे होते हैं, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ, क्योंकि सीएचएसएल में एक सवाल पूछा गया था जिसमें ये सीक्वेंस से नहीं थे, छोटे से बड़े नहीं थे या फिर बड़े से छोटे नहीं थे, उसमें ये वाली ट्रिक काम नहीं कर रही थी। तो वो चीजें नॉर्मल भी की जा सकती हैं, जैसे मोस्टली इसी पे आएंगे सवाल। ठीक है, यहां से किया है 17 डिफरेंस, 8 से 7 गया 1, 10 से 5 गया तो 5, सिंप्लीफाई रेशियो करेंगे तो 17×3 = 51, ये आ गया। इससे 3 का गुणा 23 में, सिंप्लीफाई रेशियो समझते हो ना, जिसमें कुछ कॉमन ना हो रेशियो में, ये इसका गुणा इसमें, यानी कि 23×3 = 69 और ये हो जाएगा 57। मॉड लगा देंगे, प्लस ही चाहिए, इन दोनों के डिफरेंस बटे में 2, जो हमें नंबर निकालना वो डायरेक्ट आ जाएगा। 9 से 7 गया 2, 6 से 5 गया 1, यानी कि 2 छक्के 12, यही नंबर चाहिए था। अगला सवाल कह रहा था एक सैन्य छावनी में इतने आदमियों के लिए 30 दिन का प्रावधान था, हालांकि 375 पुरुषों ने शिविर में भाग लिया, प्रावधान कितने समय तक चलेगा। बहुत आसान है, देखो 425 30 दिनों तक और 375 का x दिनों तक चलेगा बस। तो इधर करेंगे 25 से कट जाएगा, तो 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 25 एकम 25 और बचा कितना होगा हमारे पास 42 पे पहुंचना है, यानी कि 17, 25 7 175 हो गया, 15 दूनी 30, 17 दूनी 34, ये हमारा आंसर। अगला सवाल, एक निश्चित राशि को एबीसी में विभाजित किया जाता है, ए को राशि का 1/3 मिलता है, बी को सी से प्राप्त राशि का 3 गुना मिलता है और सी को ए से 1200 रुपए कम मिलता है, तो ए का हिस्सा क्या है। जरा ए को राशि का 1/3 मिलता है, यानी कि टोटल कुछ राशि रही होगी, तो ए को कितना मिल रहा है 1/3 का मतलब 1 मिल रहा है, तो बी प्लस सी को टोटल कितना मिलेगा 2 मिलेगा, और यहां पर जो रेशियो दिया गया था बी को सी से प्राप्त राशि का 3 गुना, ये रेशियो दिया गया। यानी कि एक चीज बताओ, यहां पर टोटल कितना हो रहा था 4, तो इसको भी 4 बना लो, इसमें भी 2 का गुणा, इसमें भी 2 का गुणा, बस खत्म हो गया। यानी कि ए को कितना मिला 2 को 2, फिर बी को कितना मिला 3, सी को कितना मिला 1, भाई टोटल 4। देखो हमने यही तो मेंटेन किया है, समझ में आ गई बात। अब कह रहा सी को ए से 1200 रुपए कम, तो हमारे हिसाब से एक कम एक बराबर में 1200 हो गया। पूछा क्या गया था, कुछ बचा सवाल में, 2 बराबर में, यानी कि 2400। अगला सवाल,
कह रहा था एक बैग में 3,000 रुपए हैं जिसके नोट 50 रुपए, 100 रुपए और 10 रुपए के मूल्य वर्ग में हैं। यदि 100 रुपए, 50, 10 रुपए के नोटों का अनुपात इतना है तो बैग में 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? यानी कि 8 का मल्टीपल, सभी ऑप्शन है तो करना पड़ेगा। 100 रुपए के अगर 5 नोट होते तो 500 रुपए, 50 रुपए के अगर 8 नोट होते तो 400 रुपए और 10 रुपए के 10 नोट तो 100 रुपए। 5 4 9 10, 1,000 का मान दे दिया 3,000। अब ऐसा नहीं है कि 50 रुपए वाले आप नोट निकाल लें, टोटल मूल्य निकालो, मूल्य नहीं निकालना, डायरेक्ट देखो रेशियो 8 था तो 8 बराबर आप निकाल लो। 1,000 मतलब 3 गुना हो रहा था, 8 3 24, डायरेक्ट आएगा। अगला सवाल कह रहा था 3 कारों की गति इतने अनुपात में है, उनमें से प्रत्येक कार समान दूरी तय करने में लिया गया समय का अनुपात क्या होगा? बिल्कुल कुछ नहीं करना भाई, 5 6 10 ये कारों की गति है, समान दूरी तय करने में लिया गया समय का अनुपात। आपको पता है कि S बराबर में D/T। जब डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट हो जाए, ये हमारी कांस्टेंट हो जाए तो S इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/T, यानी कि टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि जो स्पीड का रेशियो होगा उसका जस्ट अपोजिट टाइम का रेशियो होगा। लेकिन एक डिस्टेंस माननी पड़ेगी तभी तो वो निकाल पाओगे। तो हमने एक डिस्टेंस मान ली 30, तो इनको 5 छक्का 30, 6 पंजे 30, 10 तियां 30, यानी कि यही रेशियो लगेगा 6 5 3। कहाँ लिखा है? कहाँ गलत हो गया भाई? नहीं दिख रहा क्या? अच्छा है तो ये क्या लिखा भाई? इन्होंने क्या किया, हो सकता है डबल मान लियो तो हम 2 गुना कर देते हैं। ये लो भाई, मैं कहूँ दिख क्यों ना रहा, दिखना चाहिए ना। अगला सवाल करें, चलो फिर। इसमें भाई रेशियो की बात देखो, ए बी का रेशियो कितना है? 1/3 है, तो 1/3 यहाँ से तो आएगा नहीं, ना यहाँ से आएगा, और इन दोनों में 1/3 बन रहा है। फिर यहाँ पर अगर देखोगे तो बी सी का 5/4 है, तो 5/4, 3 पंजे 15, 3 चौको 12, खत्म कर दो। क्योंकि 5 बी में आने का मतलब है ऑड नंबर आना, तो बी में ऑड नंबर तो यहाँ है नहीं ना। अगला सवाल, यदि एक आयत की लंबाई और परिधि का अनुपात इतना है तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? देखो कह रहा था लंबाई और परिधि का मतलब 2l + b का, ये दे दिया था 3/20, यानी कि ये कैंसिल आउट गया तो ये 10 हो गया। अगर ये 3 है तो ये कितना होगा? 7 होगा, तभी तो 10 बनेगा। तो लंबाई हमारे पास 3 है, चौड़ाई हमारे पास 7। अगला सवाल, एक व्यक्ति की आय और व्यय इतने अनुपात में है, यदि व्यक्ति की आय 27,000 रुपए है फिर उसकी बचत क्या का पता लगाएं। आसान है भाई, ये देखो 9 राशि 5, यानी कि उसकी आय 9 बराबर में 27,000। अब 9 में से 5 अगर खर्च कर दी तो बची कितनी? 4, तो 12,000। अगला सवाल, 3 धनात्मक संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए यदि संख्या 3 7 8 के अनुपात में है और उनके वर्गों का योग इतना है। यानी कि अगर हम देखें 3 का 9x² प्लस में 49x² प्लस में 64x², क्योंकि हमने सारी संख्याएं मान ली 3x 7x 8x, यानी कि देखो 3 के मल्टीपल तो ऑप्शन में दिया गया था, इसलिए हमें थोड़ी इसमें मेहनत करनी पड़ रही। तो 9 9 18 4 22 हो गया, 9 9 18 4 22, ठीक है। 4 2 6 6 6 12, तो 122 इक्वल टू में या फिर x² इक्वल टू में 7808 हो गया। तो इधर कर देंगे 2 छक्के 12, पहले 2 तियां 6, 2 ने में 18, 0 2 चौकू 8 हो गया, 2 छक्के 12, 2 एकम 2 हो गया। तो ये अभी 4 का और फैक्टर बना लो इसमें, 4 ने 36, 3 बचा, 4 7 28, 4 छंग 24, बटे में 61 हो गया, और यहाँ पर 16 छक्का 96, 16 से कट जाएगा, यानी कि x² x बराबर क्या आ जाएगा? 2 गुणे में 4, बस, यानी कि 3 गुणे में 8, यानी कि 8 तियां 24। अगला सवाल कह रहा था इतने इतने रेशियो का यौगिक अनुपात, यानी कि कंपाउंड रेशियो। देखो ये तो पता होना चाहिए, 75 गुणे में 3/5। अगर ये चीज़ नहीं पता होगी तो फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये छोटे सरल सवाल होते हैं, अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता तो फिर गई कहानी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो 9 पन्ना 45, 9 ने 81, 5 से 5 चला गया, और यहाँ से क्या चल सकता है? 2, यानी कि 17 तियां 51, 17 चौकू 68, 3 तिरका 9, ये चला गया इधर, 4 छंग 24, 4 चौकू 16, यानी कि 64 बटे में 75। देखो ये छोटा सा सवाल था, नहीं पता होगा तो फिर गए काम से। इसमें देखो आपको पता है A/B इक्वल टू में 3/4 दिया था। अब पावर ऊपर नीचे सेम है तो डायरेक्ट मान रखो ना, 5 तियां 15। देखो नंबर सेम दियो तब तो फिर दिक्कत नहीं होती, नहीं तो एक एक करके रखा करो मान, जैसे ए वाले पहले रख लो। तो 3 पता, 5 तियां 15, नीचे 7 तियां 21,
फिर बी वाले रख लो, 4 तियां 12 प्लस का 4 दूनी 8, जिससे कंफ्यूजन ना हो या फिर सोचने की क्षमता आपकी बनी रहे। नहीं तो ज़्यादा आप दिमाग पे लोड दोगे ना तो वो थक जाता है पेपर में। तो 8 1 9 और यहाँ पर 2 हो गया, यानी कि 3/29। अगला सवाल, तीन है ट्रेनों की गति इतने अनुपात में यदि ट्रेनों द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात। अभी आपको बताया था एलसीएम लेना है बस, यानी कि एलसीएम 5 3 2 का एलसीएम 30 आ जाएगा बिल्कुल, यानी कि 2:3:5। ये गति है, स्पीड का तो टाइम जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जितनी डिस्टेंस मानी भाग कर दो, यानी कि 10 हो गया, सॉरी 15, ये 10 हो गया, ये 5 छक्का 30 हो गया, यानी कि 15 10 और 6, 15 और 10 6। तो इसको अगर देखोगे यहाँ से ये चीज बन तो रही है, जस्ट अपोजिट ही लिखी तो मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। इसका रेशियो यही बनेगा। अब इसमें पूरे में क्या करो, पूरे में गुणा अगर 30 का कर दोगे तो ये 15 रेशियो में 10 रेशियो में 6, यही तो बनेगा। वो देख लिया होता तो ऑप्शन देखा नहीं, ये मेरी गलती है, लेकिन आप लोग ध्यान रखना ऑप्शन पहले ऑब्जर्व करना। अगला सवाल, इसमें देखो पावर ऊपर नीचे एक्स और वाई की सेम है, आप खुद से करेंगे सवाल को। एक संख्या का 35% दूसरी संख्या के 30% के समान है, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा। 30/35 बस, यानी कि 6/7 कहीं लिखा है बस। यहाँ पर क्या होता है, एक चीज समझ लो, ये चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, टाइम ऐसे ही सेव नहीं होता है। कैसे, आपने लिखा एक संख्या का 35%, दूसरी संख्या का 30% समान होता है, तो ये चीज दिमाग में होनी चाहिए, ये इसका मान हो जाता है, ये इसका मान हो जाएगा, यानी कि A/B लिखोगे तो 30/35 हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट मान हो जाते हैं। तो इसलिए ये डायरेक्ट सोच लिया। सरल सवालों में तो टाइम बचाओगे ना, अब सवाल में तो करना ही पड़ता है, घर पे बैठ के तो आपको दुनिया की ट्रिक पता लग जाएंगी। पेपर आप मॉक खूब देते होगे, आप बताओ ना कितना आप ट्रिक लगा लेते हो। जब सवाल फंसता है तो केवल वही चीजें याद आती बेसिक। कह रहा दो संख्याओं का योग इतना, अंतर इतना है, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या है। अब देखो इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो अगर दिमाग में है तो डायरेक्ट A/B 88 और 72, बस 8 एकम 8, 8 ने 72, 11 9 लिखा है। भाई आपको बताया था ना कि A+B/A-B, C+D/C-D, और इसको A/B और C/D लिख सकते हैं। भाई सवाल हमको दिया गया था A+B बराबर में 80, हमने डिवाइड कर दिया A-B से, अंतर उनका 8, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो एक बार जोड़ लेंगे, एक बार हम घटा लेंगे, और बराबर में 80 प्लस का 8 और 80 माइनस का 8। यही चीज हमने डायरेक्ट कर ली, ये दिमाग में था कि ऐसे होता है, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। जॉन, सारा, टॉम और जोएन ने कुल मिलाकर एक ही आकार के 3 पिज्जे खरीदे। जॉन ने एक पिज्जा का 2/4 खा लिया, सारा, टॉम और जोएन ने एक एक पिज्जा में से 3/4 खा लिया, कितना पिज्जा बचा है। अब देखो बहुत आसान है सवाल, ये 3 पिज्जे खरीदे थे और 2/4, 2/4 मतलब 1/2 गुणे में 100, यानी कि 50%। और अगर 3/4 का देखें, 3/4 गुणे में 100, यानी कि ये हो गया 25 या 75, ठीक है। तो 75% ईच ने खाया, तो 25% सब में बचा होगा, यानी कि ये 25% बचा, ये 25% बचा, ये 25% बचा, ठीक है। ये तो ओवरऑल हो गया पूरा। लेकिन एक चीज बताओ, इन भाई साहब ने भी तो कुछ खाया है, यानी कि 50% ये दो वाले पूरे चले गए, तो बचा क्या, यही 25% बचा। इसका मतलब 1/4 भाग अभी बचा हुआ है, आंसर। अगला सवाल, एक बॉक्स में 110 रखे हुए हैं, क्या रखे हुए पता नहीं, इतने अनुपात में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। अच्छा 110 रुपए रखे हैं, बहुत बढ़िया। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो भाई सिंपल सी बात, एक चीज देखो कि अगर 1 रुपए का एक सिक्का है तो 1 रुपए बनेगा, 2 रुपए के 50 पैसे के दो सिक्के, सॉरी 2 सिक्के 50 पैसे के तो रुपए में बना लिया, 25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो ये भी रुपए में, यानी कि 25 चौकू 100, ये तो पूरा पूरा कैंसिल, 1 प्लस का 1 प्लस का 3/4, यानी कि 4 दूनी 8 3 11/4। इसका मान दिया गया था 110, 50 पैसे के सिक्के यानी कि 2 का मान हमें निकालना था, तो 110, ठीक है। अगला सवाल कह रहा था हमें 7 और 9 में से प्रत्येक में कितना जोड़ना चाहिए कि इस प्रकार बनने वाली दो संख्याओं का अनुपात इतना हो जाए। आसान है ये तो, 7:9 था, 13:14 चाहिए, यानी कि यहाँ पर 9 5 14, 7 6 13, यानी कि ये तो सेम नहीं है,
हमें सेम नंबर जोड़ रहे हैं तो डिफरेंस भी सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे 2, यहाँ पर देखेंगे 1, इसको भी 2 बनाते हैं तो 7 रेशियो में 9, 13 दूनी में 26 और 14 दूनी में 28। तो इधर कर देंगे, 18 से 9 गया तो 9 और 1 19। अगला सवाल, इसमें देखो भाई ए का डी से अनुपात हमें बताना है, आसान है। ए अपॉन बी इंटू में बी अपॉन डी। तो ए और बी का रेशियो इतना था और बी डी का रेशियो जस्ट अपोजिट लिखना पड़ेगा, यानी कि 3/4, यानी कि 9/16, क्योंकि ये कैंसिल हो। अगला सवाल करें, चलो फिर। कह रहा था मैं डी 75 पृष्ठों वाले एक अध्याय का 3/5वां भाग पढ़ता है। अध्याय को पूरा करने के लिए उसे और कितने पृष्ठ पढ़ने होंगे? देखो 75 पृष्ठों वाला 3/5, यानी कि 5 में से 3 पढ़ लिया तो बचा बचा कितना? 2, खत्म। अगला सवाल, कह रहा ए के वेतन का बी के वेतन से अनुपात इतना है, ए के वेतन में इतनी वृद्धि, बी के वेतन में इतनी, तो ए के वेतन का बी के वेतन से अनुपात क्या होगा बताओ? 4/5, 110, 120, 0 से 0 ऑलरेडी कट जाएगा, यानी कि 4 तियां 12, 11/15। अगला सवाल, एक संख्या के 2/5 के 3/7 के 1/4 का हिस्सा 15 है, तो उस संख्या का आधा क्या होगा? तो एक संख्या के 2/5 के 3/7 के 1/4 का हिस्सा 15 है। अब वो पूछ रहा है आधा क्या होगा, यानी कि दोनों को तरफ 2 का भाग कर दो बस, XY2 को छोड़कर बाकी सारी कैलकुलेशन कर लो। तो इधर करेंगे 3 पंजे 15 हो गया, फिर करेंगे 2 दूनी 4 और 2 से 2 कैंसिल, 5 25 7 175। अगला सवाल, एक घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बेगों का अनुपात क्या होगा? देखो अगर हम घंटे वाली सुई की बात करें, इस वाली सुई की बात करें, तो 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है। अगर हम मिनट वाली सुई की बात करें तो ये 5 मिनट में 30 डिग्री चलती है। समझ में आ गई? अब आपको ये भी पता है 1 घंटे में कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो आपको ये पता लग गया भाई, देखो डिस्टेंस या जो काम था वो सेम हो गया, यानी कि आपको पता है कि टाइम का रेशियो 60 और 5 का है, तो स्पीड का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ये चीज आपको थोड़ी देर पहले ही बताई थी, एस इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t। क्यों? क्योंकि आपको फार्मूला पता है d/t, ये हमारे पास कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट हो गया तो ये चीज हमारे पास निकल कर आ जाएगी, यानी कि टाइम के रेशियो के जस्ट अपोजिट स्पीड का रेशियो, यानी कि 1 और 12। अगला सवाल, एक स्कूल में 500 छात्र है, लड़के और लड़कियों का अनुपात इतना है, विद्यालय में 120 नई लड़कियों का नामांकन होता है, तो लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात क्या है? बहुत आसान, देखो 7 3 10, 10 बराबर में 500, तो 50 हो गया, यानी कि 350 लड़के हैं किसने में? 500 और 620 में। भाई लड़के तो चेंज नहीं हुए ना, लड़कियां बढ़ गई, हमने 500 में जोड़ लिया है, 620 में इतनी हो गई, रेशियो बना लेते हैं। तो ये आ गया, यानी कि 35/62। ये क्या हो गए? ये बॉय हो गए, और ये क्या हो गए? ये टोटल हो गए, यानी कि इनका डिफरेंस कर देंगे, लड़कियां पता लग जाएंगी। 12 से 5 गया तो 7 हो गया, 5 से 3 गया 2, ये हो गया 35, यानी कि ये हमारे पास बॉय, ये हमारे पास गर्ल्स। अगला सवाल, इसमें देखो भाई x और w, यानी कि ये लास्ट वाला चाहिए था बस। 4/5, बाई से बाई कटना है तो 5/7, जेड से जेड कटना है तो 7/9, डायरेक्ट अप्रोच हमने सोच ली बस, 4/9। अब आप रेशियो बनाते रहो, क्योंकि इस टाइप के सवाल कर चुके हैं, आपको स्टेप्स कटिंग करनी ही पड़ेगी। 17/21 के अनुपात के प्रत्येक पद को कितना कम कर देना चाहिए ताकि ये इतना हो जाए? भाई देखो 17/7 का डिफरेंस 10, 21/9 का डिफरेंस 12, यानी कि डिफरेंस बराबर नहीं है तो वो करना पड़ेगा, यानी कि इनका डिफरेंस देखेंगे तो 17/4 = 21, इनका डिफरेंस 2, तो इधर भी 4 बनाना पड़ेगा। तो नया रेशियो 17/21 हो गया, इधर 7 दूनी 14, 9 दूनी 18 हो गया, यानी कि देखो यहाँ पर डिफरेंस 3, यहाँ पर डिफरेंस 3, खत्म। अगला सवाल, कह रहा है एम का 10% एन के 20% समान है, इनका रेशियो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, 2/1। बता चुके हैं ऐसा क्यों होता है। ये चीजें देखो स्टेप्स कटिंग हो गई। अब आप एक एक चीज लिखोगे, कहीं ना कुछ तो सेकंड जाएंगे ना, वो बच जाता है। कह रहा 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के इतने रुपए बनाते हैं तथा प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का अनुपात इतना है, तो क्रमशः प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बतानी। ये तो इसको तो ऑप्शन से कर लेते हैं, बाकी पीछे काफी सवाल इस टाइप के कर चुके हैं, वो कर लेना। देखो और आसान कितना है, 5 का मल्टीपल इसमें आता है, इसमें आता है, इसमें आता है, खत्म।
भाई कुछ भी ये रेशियो यहाँ पर दिया गया है, कोई भी नंबर होंगे, 3 नंबर दिए होंगे, उनके नंबर से काट काट के ये आ गया। इसका मतलब इन नंबरों में गुणा करके ये नंबर हमें मिलेंगे, कैसे भी मिले। तो 47 5 में आएगा नहीं ना, 47 ना 57। तो ये की ऑप्शन था। ठीक है, बाकी आप लोग पीछे कर चुके हैं तो उस टाइप से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर, ये हमारे 200 क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। तो आशा है कि आपको सोल्यूशन पसंद आ रहा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।